बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम आपके बालों को लंबा करने की जड़ी बूटी लेके आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। माशाल्लाह आपके बाल इसी तरह से घने, मज़बूत और लंबे होंगे जिस तरह से ये बूटी है। आपके बालों में शाइन आएगी, गिरना बंद होंगे। जिन हजरात के बाल गिरते हैं, मेरे भाइयों के या बहनों के, उनके लिए भी बहुत ही मुफीद और फ़ायदा मंद होगी ये बूटी इंशाअल्लाह। ये होती है खेतों में किसी बेरी के दरख्त पे या कीकर के दरख्त पे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ढूंढ के लानी पड़ेगी आप। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इस बूटी से बालों के लिए। आपने ज़रूर कहीं से ढूंढ के इसकी रेमेडी बनानी है। इसके साथ आपके बाल ग्रो करेंगे और शाइनी भी होंगे, मोटे होंगे। जिस तरह से ये बूटी है, इसी तरह से आपके बाल भी इंशाल्लाह मोटे और लंबे होंगे। अब हमने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है बूटी को, ताकि इसके ऊपर जो मट्टी, धूल वगैरह जो कुछ भी लगा हुआ है वो उतर जाए। अच्छी तरह से यहाँ पे वॉश करूँगी मैं इसको। आपको आसानी से तो नहीं ये मिलेगी, लेकिन मिल जाती है। इतना भी मुश्किल नहीं कि आपको ये बूटी मिले ही ना। आपने ये बूटी ले लेनी है, दरख्तों पे होती है ये, गाँव में ज़्यादा जल्दी और आसानी से मिल जाती है। बूटी को मैंने वॉश कर लिया और देचकी के अंदर डाल दिया इस तरह से वॉश करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है और अंबर बेल के अंदर शामिल कर दिया है। इस बूटी का नाम है अंबर बेल। इसको इस तरह से डिप करेंगे और पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। 2 पोर्शन मैंने इसके किए थे, कुछ ये मैंने अलग रखी थी। इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हम इस बूटी को भी वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश्क कर लेंगे। यकीन माने इसी तरह से आपके बाल लंबे और मोटे होंगे, जिस तरह से ये बूटी लंबी और मोटी है। वॉश करके मैंने इसको खुश्क कर लिया और एक फ्राई पैन के अंदर इसको शामिल कर दिया है। अब पैन के अंदर शामिल करेंगे हम ऑयल, जो कि सरसों का तेल है। आपने ये खालिस लेना है, किसी कोल्हू वगैरह से जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है वो यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब तकरीबन अंबर बेल की बेल ली थी और इसके अंदर 300 ग्राम तेल डाला है मैंने। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे बेल को। आपने चाहे इसको बिल्कुल जला लेना या 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से आपने पकाना है इसको। इस तरह से हमारी बेल बॉयल होना शुरू हो चुकी है तेल के अंदर। 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन मैं इसको अच्छी तरह से पका ली है मैंने। इस तरह से इसका कलर निकल आया तेल का और 6 मिनट लगे मुझे इसको पकाते हुए। बेल को अब मैं निकाल दूँगी साइड पे। आप इससे ज़्यादा भी पका सकती हैं, बिल्कुल इसको जला भी सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसको अच्छी तरह से पकाएंगी, उतना ही इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे मैं 2 रेमडियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। ये बेल मैंने पकने के लिए रखी हुई है। एक का मैंने तेल लिया था। तेल आपने हर रोज़ लगाना है, डेली लगा के शाम को या 1 घंटा पहले लगा के आपने वॉश कर लिया करना है। लेकिन अभी तो सर्दी है और इतनी सहूलियत भी नहीं हमारे यहाँ, गैस चला जाता है पानी गर्म करने के लिए। और तेल को मैंने पकाने के बाद ठंडा कर लिया। ठंडा करके अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद दोबारा से मैं इसको पका लूँगी। अगर इसके अंदर ज़रा बराबर भी पानी वगैरह हुआ तो वो खुश्क कर लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और ऑयल पकना शुरू हो गया है माशाल्लाह। इस तरह से बबल आने स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी इसको, ताकि इसके अंदर से कोई पानी का कतरा वगैरह भी हो वो भी ख़त्म हो जाए। आपने इस तरह से पका के रख लेना है और डेली लगाना है अपने बालों को, डेली ही वॉश करना है। दूसरे नंबर पे जो मैं ये दूसरी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस बूटी को आपने अच्छी तरह से पका लेना है 1 लीटर पानी डाल के। पानी को आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पकाना है, ताकि बूटी का अर्क अच्छी तरह से निकल आए। इस तरह से जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा, आपने उसको किसी बोतल वगैरह में रख लेना है। 1 हफ़्ते के लिए आप बना सकती हैं इसको। और इसको नहाने से पहले लगा के 1 घंटा पहले आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरह से, तो फिर आपने वॉश करना है इसको।
दोनों तरह से इसके फ़ायदे अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट रेमेडी है ये बालों के लिए, बाल घने मजबूत और लंबे होंगे इसके साथ। अगर आपने तेल लगाना है तो वो भी डेली लगाना।